Hello first standard students, today we will learn EVS lesson number 2 1.2 similarities and differences. Similarity मतलब क्या, समानता, और differences मतलब अलग. हम लोग सिमिलर होके भी अलग कैसे? We are human beings, फिर भी हम लोग के फेस एक जैसे है क्या सबके? No. जैसे कि रैट, कैट, all the face are same, everything, but still we are different. Now see, similarity is likeness of resemblance. Differences is the quality of being unlike or different. Our world is made up of many people like you and me. जैसे कि हमारा पूरा similarity is likeness of reminiscence and differences quality. It means what? Our world made up of made people like you and me. हमारी जो ये दुनिया है, वर्ल्ड है, ये हमारे सब कैसे हैं? अलग, हम आपके और मेरे जैसे अलग अलग है, फिर भी हम लोग सिमिलर से. वी ऑल हैव सेम बॉडी पार्ट्स. हम सबके बॉडी पार्ट्स सेम है, मतलब सबको नोज है, ईयर्स है, हेड है, पेन है, लेग है, स्टमक है, फिर भी हम लोग डिफरेंस कैसे, तो वो देखना है. वी हैव 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth, 2 hands and 2 legs. ये जो मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, ये सारे हम लोग के सेम है. Though we have the same parts of body, we look different from one another. हम लोग सबका फेस एक जैसा ही होता है क्या? नो. हम लोग we look different one another. मतलब एक साथ दिखते हैं क्या एक जैसे? नो. हम लोग अलग अलग दिखते हैं. Weight and height मतलब वजन और ऊंची. हम लोग का वजन और ऊंची भी कैसे रहती है? अलग रहती है. All the peoples in the world do not have the same height and same weight. सबका हाइट और सबका वेट सेम है क्या? नो. थिन, आपको थिन मतलब क्या? पतला. फैट मतलब जाड़ा. टॉल ऊंचा, और शॉर्ट मतलब स्मॉल. सो ये सब लोग देखो, सबके बॉडी पार्ट्स सेम है, फिर भी ये कितने डिफरेंस है. तो ये सबके हाइट है, बॉडी है, सबका ये वेट है, तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ओके, मैं आपको हार्ड वर्ड्स देते जाऊंगी. आपको क्या क्या लिखना है? आपको पहले फर्स्ट पेज पे लिखना है 1.2 सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो आपको कौन सी स्पेलिंग्स लिखनी है? पहले तो आप लोग ये ऊपर लेसन नेम लिखोगे, उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे? वेट ये वर्ड लिखोगे, और हाइट पूरा नीचे 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 लिखना है. कौन सा लिखना है? वेट, और WEIGHT वेट, फिर लाइन करना है ड्रॉ, फिर HEIGT हाइट. ओके, फिर उसके बाद क्या लिखना है? THIN थिन, FAT फैट, TALL टॉल, SHORT शॉर्ट. 1 2 3 4, ये 4, और ये 5 6, ये वर्ड इतना, यहां तक इतने हार्ड वर्ड्स लिखने. देन कॉम्प्लेक्शन इज द कलर एंड लुक ऑफ द पर्सन स्किन. बराबर है. सबका कलर सेम होता है क्या? नो. सबके कलर्स कैसे रहते हैं? डिफरेंस रहते हैं. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन, मतलब कैसे? कोई फेयर ज्यादा रहता है, फिर उसके कम फेयर रहता है, फिर सावला बोलते हैं ना, डार्क, वैसे रहता है. सो ये सबके कलर्स है. देखो, जैसे कि फेयर और डार्क, ये 2 वर्ड भी लिखने हैं. देखो कितने वर्ड्स लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नीचे लिखने. ये देखो, डार्क मतलब सांवला, फेयर मतलब गोरा, तो ये वर्ड भी लिखने. FAIRDARK बोल के लिखना है. देन टाइप्स ऑफ हेयर. सबके हेयर सेम है क्या? नो. देखो, बुशी हेयर मतलब कैसे? जैसे कि बहुत ऐसे करली है, पर उसपे बहुत ज्यादा करली है. थिन हेयर मतलब पतले बाल. स्ट्रेट हेयर मतलब ऐसे सीधा स्ट्रेट हेयर. एंड कर्ली बाल, कर्ली हेयर मतलब कैसे? कर्ली कर्ल्स रहता है, पर बुशी इसका ज्यादा रहता है. ओके, सो ये भी लिखना है. बुशी, थिन, स्ट्रेट, कर्ली. कितने वर्ड्स हुए स्टूडेंट्स ये पेज पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So you have to write these 12 hard words in this page. Now see next. See, eyes
एंड नोज मतलब आईज मतलब सबको पता है आंखें, नोज मतलब नाक. सम पीपल हैव ब्लैक आईज while some people have brown और blue और grey eyes. आईज के भी कलर्स रहते हैं. कैसे? बहुत सारे लोगों के ब्लैक रहते हैं, देन सम पीपल्स हैव ब्राउन, ब्लू, ग्रे आईज. ये सारे कलर्स है. दीज आर कलर्स ऑफ आईज. द शेप ऑफ द नोज ऑफ एवरी पर्सन इज नॉट द सेम. करेक्ट. सबके पर्सन शेप सेम रहता है क्या? नो. सबका कैसे रहता है? अलग अलग. जैसे कि पॉइंटेड नोज, देखो कैसे नाक को ये सब पॉइंट है, और फ्लैट नोज मतलब इसको पॉइंट है क्या? नोज को नहीं. पॉइंटेड नोज एंड फ्लैट नोज. ओके. सम पीपल हैव फ्लैट नोज एंड वाइल अदर्स में हैव शार्प पॉइंटेड नोज. तो ये डिफरेंसेस है नोज में. देखो इसकी नाक कैसे है? पॉइंटेड, और इसकी कैसे है? फ्लैट. मतलब इसके नोज में पॉइंट है क्या? नहीं. तो आपको ये भी लिखना है पिछले पेज का, ये और ये पॉइंटेड नोज एंड फ्लैट नोज, ये दो वर्ड्स भी लिखना है. एज एंड ग्रोथ मतलब सबकी उम्र और बढ़ना कैसे होता है. सम पीपल आर यंग, सम पीपल आर ओल्ड मतलब सब पीपल्स आर यंग. यंग मतलब कैसे? जवान. मतलब यंग मतलब बोलते हैं ना छोटे, यंग वंस, जैसे बेबी रहता है यंग, बहुत यंग. और सम पीपल्स आर ओल्ड. ओल्ड मतलब बुढ़े लोग जैसे रहते हैं. एज, जिनका एज होता है, उम्र होती है. एवरी पर्सन गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग. हर एक, जैसे कि देखो पहले बेबी रहता है, बेबी मतलब बेबी बॉर्न होता है, बॉर्न मतलब जन्म लेता है. सो बेबी, फिर वो चाइल्ड, बेबी चाइल्ड रहता है, वो उसमें भी बेबी चाइल्ड में गर्ल रहती है, बॉय रहता है, कोई लड़की लड़का रहता है. फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं या डायरेक्टली बूढ़े हो जाते हैं क्या? नो. सबको ये प्रोसेस में जाना है. पहले सब लोग छोटे रहते हैं, फिर स्कूलिंग, देन कॉलेजिंग, देन जॉब, देन वो उनके जॉब पे सेटल होके फिर वो बूढ़े होते हैं. तो ये जो मैंने ऐसे बताया, पर ये क्या है? एक प्रोसेस ऑफ एज जो आपको सबको ये पार करने रहता है. अ स्मॉल बॉय ग्रो अप टू बी यंग मैन एंड a small girl grows up to be young lady. जैसे कि ये बॉय है, जब लड़का रहता है तो ऐसे रहता है, फिर लड़का जब बढ़ता है तो वो मैन होता है. क्या होता है? वो मैन. और गर्ल रहती है, वो जो छोटी होती है तो ऐसी रहती है, और जब वो बड़ी होती है तो वो क्या होती है? एक लेडी होती है. क्या होती है? लेडी. सो यू हैव टू राइट दिस एंड दिस, दिस एंड दिस ऑल्सो. अभी आप बोलोगे टीचर बॉय का स्पेलिंग हमको आता है, फिर भी नो, फिर भी आप लोग ये लिखो, बॉय और मैन, गर्ल और लेडी, क्योंकि मैंने देखा है, आई हैव मोर एक्सपीरियंस कि आपको बॉय और गर्ल एग्जाम में ही रॉन्ग लिखोगे. फिर पीपल लुक डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर एज. और हर एक की देखो शक्ल अलग होती है उनके एज के अनुसार. सो अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर लेसन. नाउ डू यू नो द फिंगरप्रिंट्स ऑफ वन? नो टू पीपल आर द सेम. No two people are same. Even twins have different fingerprints. Fingerprints मतलब ये जो हाथ की रेखाएं रहती है ना, ऐसे छप्पा लगाते हैं, तो ये सबकी अलग रहता है. इवन क्या बोला है उन्होंने? ट्विंस मतलब जो जुड़वा बच्चे रहते हैं ना, उनका फिंगरप्रिंट्स भी अलग होता है. तो आपको आज क्या करना है स्टूडेंट्स? लिसन वेरी केयरफुली. मैं ये फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ. 1.2 आपको लिखना है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ये स्पेलिंग भी लिखो. क्या क्या लिखो बता? एक सिमिलैरिटीज, ये से एक पूरा लिखो, फिर डिफरेंसेस पूरा लिखो. अब आप बोलोगे टीचर लेसन नेम भी दे रही है, सो ये लेसन नेम में ही भी स्पेलिंग सीखने जैसे है. ओके. 1, 2, वेट एंड हाइट 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. सो आपको ये 21 स्पेलिंग्स लिखने हैं और आपको ये होमवर्क करना है. ये कैसे लिखोगे? ये पूरा लिखो. 1, क्लूज, शार्प पॉइंटेड नोट्स. देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो. फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज. क्लूज क्या है? देखो शार्प पॉइंटेड नोट्स किसको बोलते हैं, और फिर फ्लैट टाइप्स ऑफ नोट. कौन से टाइप्स ऑफ नोज है? बराबर, इन्होंने पहले ही शार्प पॉइंटेड बोला है तो आपको लिखना है फ्लैट. ये देखो इधर है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट हाइट एंड वेट. सबके क्या रहते हैं? हाइट और वेट.
ऐसे मत लिखो तुम लोग ये. Some people have thin hair rhymes with bin. Some people have thin hair. सिमिलैरिटीज लिखने, सिमिलैरिटी की स्पेलिंग देखो, इसने पहले गलत लिखी था, ऐसे लिखना है. इज लाइकनेस ऑफ रिसेम्बलेंस. देखो आपको कैसे लिखना है ये, इसलिए देखो मैंने वो भी स्पेलिंग आप लोग लिखने बोला था. देखो ऐसे किसने गलत लिखा है. सो आपको क्या करना है, पहले आप लोग न्यू पेज पे ये वर्ड्स होने के बाद, जगह है लिखना नहीं है, न्यू पेज पे ये ब्लू कलर का क्वेश्चन लिखो. फिर भी ब्लू कलर का क्वेश्चन लिखो, ऊपर लेसन नेम लिखो. ये लेसन नेम जो है ना 1.2 ये लिखो. फिर ब्लू कलर का क्वेश्चन लिखो. फिर आप लोग है ना क्लूज लिखो 1 2 3 4. एक लिखने के बाद नीचे लिखो, जगह है तो नहीं लिखने का, नीचे ही लिखने का. फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स. नो वन राइट हियर टीचर देयर इज अ स्पेस देन आई विल राइट हियर. नो आई डोंट वांट दैट. मुझे नीट क्लीन हैंड राइटिंग और प्लीज लिखना है, इसके लिए मत लिखो. आप मुझे होमवर्क भेजते हो, बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जिसमें हो मिस्टेक्स रहते हैं, पर मैं वो डिक्टेट नहीं कर सकती आपको वहां पे, आपको कि रिटर्न लिख के दूं. फिर भी मैंने 2-3 लोग को बोला है, आप लिखते वक्त ही अपने मम्मी पापा को दिखाओ या बड़ी बहन या भाई को दिखाओ, फिर मुझे आप सेंड करो होमवर्क. बहुत सारे मिस्टेक्स रहते हैं. सो आप क्या करो, ये 1 2 3 4 लिखो ये. आफ्टर दैट ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ योर गार्डियन या मदर फादर या ब्रदर एंड सिस्टर्स, दोज हु आर अवेलेबल इन योर होम. तो जिसके घर पे जो अवेलेबल है आप लोग ये लिखो. आफ्टर दैट मैं इसका फोटो भेजती हूँ आपको. आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु इज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास. अभी ये क्वेश्चंस कैसे है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग क्लास में लेते थे ये लेसन, तब मैंने मानस लिखा था. यंगेस्ट चाइल्ड इज मानस बिकॉज दैट चाइल्ड इज वेरी स्मॉल. हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास. हसन. दैट टाइम हसन इज. ये 2 क्वेश्चन आप लोग कैसे लिखोगे फिर. हु इज द यंगेस्ट चाइल्ड, अभी हाइट के लिए आप हो ही नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन रहने दो. आप चाहिए तो आपने फ्रेंड का नाम लिख दो यहाँ पे, बिकॉज नाम सी ये क्वेश्चन अगर आते भी है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. देखो ये देखो कैसे कैसे पिक्चर है. पहले बेबी रहता है, फिर पहले बेबी रहता है, फिर ये बॉय रहता है. बॉय के बाद देखो नहीं इसमें ये पता है कि एज ऑफ डिफरेंसेस एंड कलर्स ऑल्सो डार्क है. आर द पीपल सिमिलर, आर दे डिफरेंट, ऑल द दे ऑल आर डिफरेंट. इधर क्वेश्चन लिखा है आर ऑल द पीपल सिमिलर, आर दे ऑल आर डिफरेंट. मतलब ये सिमिलर है या डिफरेंट है. दे सो रॉन्ग, दे ऑल आर डिफरेंट. तो ये इसका मैं फोटो भेजती हूँ. और लिसन वेरी केयरफुली. आपको क्या क्या लिखना है, ये बुक खरीदी करो, स्कूल में बुक्स अवेलेबल है. जिसने नहीं लिया है प्लीज वो बुक्स अवेलेबल है, सिर्फ वर्कबुक के पैसे लेके जाओ और वर्कबुक लो. क्योंकि बाद में अभी तो बोल रहे कि 1 सितंबर में स्कूल शुरू हो जाएगी बड़े बच्चों की, तो आप ये अंदाजा लगा लो कि आप लोग की भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी. सो आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट आप लिखने बैठोगे, पेरेंट्स बच्चों से इतना वर्क नहीं होगा. आप लोग ये नोटबुक में पहले लिखो, फिर ये वर्कबुक लेके जाओ, घर पे वर्कबुक स्कूल में अवेलेबल है, लेके जाओ और ये सब कंप्लीट करो. ये जो है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. और मैंने कौन सा बोला था, हाँ 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. इतने वर्ड्स लिखो. मैंने 21 एक कुछ तो दिया था और आई कांट रिमेम्बर नाउ. दैट लिसन. और ये लिखो, ये लिखो, और ये मैं इसका फोटो देती हूँ आपको. सो आपको ये, और ये जो लास्ट लेसन था इसका भी आपको ये फोटो आई थिंक सो आपको मैंने दिया है. हाँ करेक्ट मैंने दिया है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे असाइनमेंट दी है. सो और आप ये लिखो, ठीक है. तो आई विल नाउ सी, आई विल चेक दिस बुक्स.
आफ्टरवर्ड्स जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे। लिसन गाइस, ये देखो आपको पोर्शन में ये पूरा है, तो आपको ये पूरा करना है। अभी सिर्फ 2 लेसन है और लिख यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो आपको ये 2 लेसन कंप्लीट करो। ओके बाय बाय।